हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स क्लास 10 उसका चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें हमें ये जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है और हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। वो अगर फॉर्मूला याद होता है तो इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करना शुरू कीजिए। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो लिख देते हैं एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, जिसमें ये बोला है इन द फॉलोइंग एपीज। क्या दिया है फॉलोइंग एपीज में? find the missing terms in the boxes। चलिए, जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है, जो बॉक्स दिया है मिसिंग टर्म की फॉर्म में, उसको आपको फाइंड करना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन है 2 बॉक्स बना हुआ है, कोमा है 26। कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसको। और मैंने कहा था कि आपको एक फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वो फॉर्मूला अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, साथ में क्या आएगा d। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले का दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म जो है उसको हमने बोला है सॉल्यूशन में a1 मतलब कितना है 2 है। चलिए कोमा अच्छा बना देते हैं। A2 जो है वो मिसिंग है, ये रहने दीजिए। और A3 जो है वो 26 है ना, 1 2 3 4 चलता जाएगा। तो हमें जो है A1 जो है उसको लिखना हो तो हम A1 को यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से रखने जाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म जो है वो हरदम क्या रहता है, A1 या A रह जाता है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं A3 पे। A3 के लिए जब आते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं A प्लस, यहाँ जो बेस में है वही यहाँ पर ब्रैकेट में है, मतलब 3 माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों d आ जाएगा। पर A3 की वैल्यू 26 गिवन है, तो 26 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 होता है 2d। चलिए यहां तक काम खत्म हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया था, A बोल दिया था। चलिए ठीक है, अब क्या करना होगा बच्चों। अब आप क्या करेंगे, यहां पर A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 2, तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2d। 2 इधर जाएगा तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2d। 24 इज इक्वल टू कितना आएगा 2d। ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू क्या मिला है हमें 2d मिला है। तो 24 के नीचे क्या आएगा 2, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं मल्टीप्लाई, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा डिवाइड। तो 24 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 12। तो d आ गया हमारे पास 12 आ गया। चलिए अब A2 की अगर हम बात करें तो आपको एक फॉर्मेट जो है वो ये भी याद होना चाहिए कि पहला टर्म होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, फिर तीसरा होता है A प्लस 3D। इस टाइप से फॉर्मेट चलता रहता है। अगर आपको कोई एपी में A और D पता है तो आप आसानी से उसकी आगे की टर्म्स को निकाल सकते हैं, पर फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो A हमें कितना मिला है, अगर A2 निकालना हो तो ये A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए। तो A2 के लिए क्या है A प्लस D है, तो हमारे पास A कितना है 2 है, D कितना आया 12 आया। तो A2 हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। क्या निकालने का दूसरा तरीका भी है? बिल्कुल है, वो भी सीख लीजिए। A2 का मतलब होता है A प्लस 2 माइनस 1D। A2 तो हम सर्च ही कर रहे हैं। A हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, D कितना है हमारे पास 12 है, ये लीजिए। तो यहां पर लिखा 2, 12 1 जा कितना होता है 12, ये कितना हो गया 14। A2 कितना आ गया बच्चों 14। चाहे इस तरीके से निकाले तो भी चलेगा, इस तरीके से निकाले तो भी चलता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ कितना आ गया बच्चों 14 आ गया। इस तरीके से थर्ड का पहला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मेथड कोई ये वाला रखे, ये वाला रखे, चाहे ये रखे, ज्यादा आसान ये है। अगर A मिल जाता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में और नए तरीके के साथ। आपने शायद नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आते हैं। आप भी ट्राई करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके
ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या करना है। चलिए, और ये सब चीजों को मैं साइड में लिखता रहूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। मैं यहां पर भी लिख देता हूं a प्लस डी। चलिए, यहां पर क्या था a, ये पूरा फॉर्मेट आपको ध्यान में रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बॉक्स बना हुआ है, कोमा 13, फिर से बॉक्स है, कोमा कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन में। तो हमें a1 जो है वो क्या दिया, क्वेश्चन मार्क, मतलब a हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया। a2 की बात करें तो हमें मिला है 13, इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। कितना होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 d। a2 कितना मिल गया है हमें, 13 इक्वल टू a प्लस क्या आ गया, d आ गया। चलिए, a3 हम अगर यहां पर आते हैं तो a3 हमें क्या मिल गया है, फिर से क्वेश्चन मार्क। a4 पे आते हैं तो a4 कितना मिला है बच्चों, 3। इसको सोल्व कर लेते हैं तो a4 होता क्या है, a प्लस 4 माइनस 1, साथ में क्या आएगा d, पर a4 तो 3 दिया हुआ है तो a प्लस कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा। इसको मैं नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं। अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से a या d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए ना। तो मैं इसको एक बार मिटा करके यहां पर क्या करता हूं बच्चों, 13 माइनस a लिख करके यहां पर d लिख देता हूं, इसको नंबर 1 डालता हूं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ d इनटू, पुट वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन टू, मतलब पहली वाली इक्वेशन से d की वैल्यू को हम किसमें पुट कर रहे हैं, 2 में पुट कर रहे हैं। चलिए क्या होगा देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू a, तो हमें a ही रखना है, पर यहां पर प्लस में क्या लिखा है, 3 फिर d लिखा है, तो d की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस का a। 3 इज इक्वल टू a प्लस 13, 3 या 39, माइनस का क्या आएगा, 3a। यहां पर a और 9 में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, 3 माइनस 39 क्योंकि प्लस का उधर आएगा, a माइनस का क्या हो जाएगा, 3a। माइनस करेंगे तो माइनस का 36, यहां माइनस का 2a, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 36 के नीचे आएगा 2, a की वैल्यू आ गई आपके पास 18। किसकी वैल्यू आ गई, a की। चलिए, तो यहां पर आपके पास कितना आ गया बच्चों, 18, ये लिख देता हूं 18। अब आसान तरीका क्या है, जो मैंने बताया था, तीसरा नंबर टर्म ये रहा। तीसरा नंबर टर्म निकालने के लिए d भी चाहिए, तो हम 18 की वैल्यू यहां रख देते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 में रख देते हैं। 13 माइनस 18 इज इक्वल टू d, माइनस का 5 किसके बराबर आ जाएगा, d के। चलिए ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब यहां रखते हैं a3, क्या होगा बच्चों, a प्लस का 2d, यही तो है। तो a कितना है हमारे पास, 18। चलिए ठीक है, 2 के साथ 5, d कितना है, माइनस का 5, 18 प्लस माइनस माइनस का 10 कितना आ जाएगा, 8। तो a3 कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट अगर रखे तो भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक चीज, अगर मान लीजिए मैं a3 लिखता हूं तो कितना होगा, a प्लस 3 माइनस 1d, होना तो वही है जो आपने यहां पर पहले से मेंशन किया है। 3 माइनस 1 करके लिखें चाहे ऐसे लिखें, तरीका सेम ही रहने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो उसको भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा, पर उसको पोज करके पहले सॉल्व जरूर कीजिएगा। सॉल्व करने से आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सीखे हैं, है ना। देख के तो आप बाद में भी कर सकते हैं, है ना, चुपके से, पर जरूरी क्या है कि आप पहले खुद से ट्राई करें। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। चलिए, थर्ड का थर्ड है 5 कोमा एक पहला बॉक्स, फिर कंटिन्यू 2 बॉक्स दिए गए हैं, कोमा 9 इंटीजर 1/2। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर a1 कितना है, 5, मतलब क्या दिया हुआ है, a सॉल्यूशन में। चलिए a1 लिखे चाहे a लिखे, एक ही बात है। फिर दूसरा हमें a2 जो है वो फाइंड आउट करना है, a3 भी हमें फाइंड आउट करना है, पर a4 जो है वो दिया है 9 इंटीजर 1/2 सॉरी।
तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 18 19 बाई कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम आते हैं A4 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 D किसके बराबर आएगा, 19/2 के। ये तो लिखते हैं A4 को, A प्लस n माइनस 1 D। तो A हमें ढूंढना है नहीं, पर A तो दिया हुआ है, कितना है 5। तो यहां लिखता हूं 5 प्लस 3D किसके बराबर आएगा, 19/2 के। अब आगे चलते, 5 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो 3D किसके बराबर आएगा, 19/2 माइनस का क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा 5, उसके नीचे मैं लिख देता हूं 1। तो 3D कितना आएगा बच्चों, 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2, 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 19, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। चलिए, तो 2 5 जा 10, तो 3D कितना आ जाएगा 19 माइनस 10 कितना होता है 9, डिवाइड बाय कितना आएगा 2। यहां पर D कितना लिखेंगे 9/2, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो D कितना आ जाएगा 3/2 सॉरी। चलिए, अब हमें दूसरा और तीसरा निकालना है, तो इजीली निकाल सकते। दूसरे के लिए क्या है, A2 क्या है बच्चों, A प्लस D। A कितना है 5, तो लिख देता हूं 5। D कितना है 3/2, ये रहा 3/2, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो 2 5 जा 10, यहाँ आएगा 3, कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर लिख देता हूं 13/2, किसकी वैल्यू आ गई, A2 की। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। कैसे आएगा मिक्स फ्रैक्शन, यहां पर आप लिखेंगे 2, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 1, 6 इंटीजर 1/2। फिर आते हैं A3 पे। A3 के लिए बच्चों क्या है, A प्लस का 2D। चलिए, A हमारे पास कितना है 5, 2D, D कितना है हमारे पास 3/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 है ना, तो 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ये तो क्या ऑलरेडी एक सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे 6 इंटीजर 1/2, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी डरने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। फिर से वही तरीका, वीडियो को पॉज जरूर करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कितना तेजी से क्वेश्चन होने आपके अब स्टार्ट हो गया ना। कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन बहुत स्लो चलते हैं, उससे पहले मेरा ही पूरा हो जाता है, ऐसा ना करें। 4th नंबर दिया है माइनस का 4 कोमा, इस बार 4 बॉक्स दिए गए हैं, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, इस बार क्या कोमा 6। ये कैसे होगा देख लेते हैं, कोई सोचने की बात है नहीं। यहां पर सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले A दिया हुआ है, A1 कितना है -4, किसको हमने बोल दिया A बोल दिया है। A2 मिसिंग है, रहने देते हैं। A3 भी मिसिंग है, इसको भी छोड़ देते हैं। A4 भी मिसिंग है, ठीक है। A5 भी मिसिंग है, चलिए। पर A6 हमें दिया हुआ है कितना, A प्लस, सॉरी पहले लिख देता हूं, A6 कितना है 6 दिया हुआ है, पर A6 का मतलब होता है A प्लस, है ना, पहले लिख देता हूं A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 D। चलिए, A6 कितना है हमारे पास 6, तो A प्लस कितना आएगा बच्चों 5D। अब A की वैल्यू -4 दी हुई है, तो 6 इक्वल टू -4 प्लस का कितना आएगा 5D। 6 माइनस का 4 हो जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का, 4 इक्वल टू क्या आएगा 5D। 10 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5D, तो 10 के नीचे आएगा 5 किसके बराबर D के, तो 2 किसके बराबर आएगा D के, या फिर D किसके बराबर आ गया 2 के। चलिए अब तो काम हो ही गया। दूसरा वाला लेते हैं हम लोग A2। क्या होता है बच्चों A प्लस D। A हमारे पास कितना है -4, D कितना आ गया अपने पास 2, तो प्लस का 2 कितना आएगा A2 हमारे पास माइनस का 2। अब आते हैं A3 पे। A3 क्या होता है बच्चों A प्लस का 2D। चलिए, A कितना है -4, 2, D कितना है हमारे पास 2, रहने देते हैं। -4 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों 0, किसकी वैल्यू आ गई A3 की। चलिए अब आगे हम इधर आ जाते हैं ना, इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया बच्चों A4 आ गया। A4 क्या होता है A प्लस का 3D, ये कितना है A माइनस का 4, 3D कितना है हमारे पास 2, -4 प्लस 6, तो A4 हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया।
तो हम फटाफट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा, बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना के लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, कोमा के साथ -2, यहाँ पर आएगा आपके पास 0, यहाँ पर आ गया 2। अभी भी हमारे पास एक मिसिंग चल रहा है A5, तो उसको कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, चलिए है ना, यही लिख दे क्या, यही लिख देते हैं थोड़ा सा दूर बना के। तो A5 हमारे पास क्या होता है बच्चों, A प्लस का 4D, एक कम कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो A कितना है, माइनस का 4, D कितना है हमारे पास 2 है। चलिए -4, 4 2 जा 8, तो कितना आएगा 8 - 4 4, A5 कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो आसानी से ये वाला फॉर्मेट याद होने पर आसानी से आप तेजी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम फटाफट ले लेते हैं, चलिए नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, और इस बार आप पक्का बिना आंख को खोले, है ना, मतलब इधर खोले हुए ना, आपको तो खोल के ही करना पड़ेगा, बिना आंख इधर किए हुए क्वेश्चन नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इधर देखे बिना ही क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और चेक करेंगे कितना तेजी के साथ और कितना सही आंसर आपका आ रहा है। चलिए, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके यहां पर बोर्ड पे, पहला बॉक्स दिया हुआ है कोमा 38, कोमा फिर से 3 बॉक्स कंटिन्यू जो कि अननोन है। चलिए फिर बॉक्स के साथ दिया है माइनस का 22। चलिए फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। शायद हो गया होगा। 1 2 3 4 5। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। यहां पर A1 कितना है 38, इसी को हमने क्या बोला है A। A2 हमें मिला है 38, तो इसको सॉल्व करते करते चलते हैं। A2 होता है A प्लस का 2 - 1, साथ में क्या आएगा D। A2 कितना है हमारे पास, अरे ये तो है ही नहीं, A1 = A, ये तो हमें दिया ही नहीं है। चलो A2 कितना हो गया 38, तो यहां कितना आएगा 38 = A प्लस का D। फिर हम यहां पर आएंगे तो A3, इसको साथ साथ में लिखते जरूर रहना चाहिए, देख के नहीं, समझने के साथ। यहां पर A3 A4 A5 इनको आप लिख लेंगे तो आपको यहां मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। A3 मिसिंग है, A4 भी मिसिंग है और A5 भी मिसिंग है, पर A6 दिया हुआ है वो है माइनस का 22। तो A6 होता कितना है A प्लस 6 - 1 D। A6 कितना है माइनस का 22, तो A प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 5D। चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे A की। तो यहां लिख देंगे 38 माइनस D किसके बराबर आ गया A के, यहां लिख देते हैं 1। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम 1, तो माइनस का 22 = A की वैल्यू कितनी है 38 माइनस D किसके बराबर आएगा 5D। मतलब आपको वैल्यू पुट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से, आपकी चॉइस पर है। अब माइनस का 22 ये हो जाएगा, तो माइनस का 38 माइनस का D प्लस का क्या आ जाएगा 5D। दोनों माइनस के, तो बच्चों क्या होगा प्लस 38 और ये कितना 40 60, माइनस का साइन लगे क्योंकि दोनों किसके हैं माइनस के, दो माइनस के साइन मिलके क्या बनाते हैं प्लस बनाते हैं, पर साइन किसी भी एक का नंबर का लगा दीजिए। 5 - 1 कितना होता है 4D, क्योंकि बड़ा नंबर के साथ क्या लगा हुआ है प्लस का साइन। तो -60 के नीचे कितना आ जाएगा 4D के, तो माइनस का 15 किसके बराबर आएगा D के। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, माइनस का 15 किसके बराबर आएगा D के, या फिर D किसके बराबर आएगा माइनस का 15। तो यहां तक तो आपके पास D की वैल्यू आ गई। अब आपको A की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि पहला ही मिसिंग आ रहा है। तो आप लेते हैं फ्रॉम 1, तो आप क्या करते हैं 38 माइनस तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में लगा हुआ, इस पार्ट में लगा हुआ इक्वेशन 1 में। D भी क्या है माइनस का, तो माइनस का 15 किसके बराबर आएगा A के। तो 38 दो माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, 15 किसके बराबर A के। ये कितना हो जाएगा 38 और 15 53 किसके बराबर A के, या फिर A कितना आ जाएगा बच्चों 53। मतलब पहला नंबर हमें यहाँ पर चुपचाप मिल गया है जो कि है 53। अब बाकी तो आप निकालना आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। थर्ड नंबर पे लिखते हैं A3 = A प्लस का 2D,
ए हमारे पास है 53 प्लस का 2, डी हमारे पास कितना आया है माइनस का 15, लिख देते हैं। तो 53 प्लस माइनस माइनस 30, माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 होता है 2, क्योंकि प्लस का रहेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। तो A3 आ गया हमारे पास 23, तो मैं यहां लिख देता हूं 23, और आगे का मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं मिटा करके। चलिए यहां पर अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अब आगे हमें क्या निकालना है, A4 हमारे पास होता है A प्लस का 3D। A हमारे पास कितना आया था 53। चलिए प्लस का 3, D कितना था हमारे पास माइनस का 15। चलिए 53 प्लस माइनस माइनस 45 और यहां बचेगा 8, तो A4 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 8 आ गया। ये लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 8। लास्ट आएगा A5, वो कितना होता है बच्चों A प्लस का 4D। चलिए A कितना है 53, A कितना है हमारे पास 53 प्लस का 4D कितना है माइनस का 15। चलिए ठीक है, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 द 60, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 7। तो यहां पर लिख देते हैं माइनस का 7। तो ये तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 में मिसिंग टर्म्स को निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।